और अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर के स्टिंग ऑपरेशन का आज एक और वीडियो जारी कर दिया, जिसमें आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में टिकट के बदले पैसों की वसूली की। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में 110 सीटों के सौदे की बात है। बिंदु श्रीराम का आरोप है कि उनसे टिकट के लिए 80 लाख की मांग की गई थी, जिसे आम आदमी पार्टी ने नकार दिया है। केजरीवाल की पार्टी से ईमानदारी का पर्दा हटा। मतलब जैसे भाई साहब को एक एरिया दे दिया कि भाई टोनी सितमपुरा मोड़ टोनी ये आपने देखा, आपको एक एरिया दे दिया भाई आपने शादरा का ये 4 विधानसभा देखी। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। तो वो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। कौन कौन है सर वैसे? वही यही है जो मेन है। गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं और सौरभ जी हैं। टिकट के बदले पैसों की वसूली का आरोप। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का बड़ा स्टिंग बम। भाई अपना सामान जा रहा है ना आगे। अब पुनीत से मेरी बात हुई। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी ने एक नया स्टिंग जारी किया है, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगाए गए। बीजेपी ने कहा कि कट्टर भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी फिर एक्सपोज हो गई है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता के साथ इस संवाद में कथित तौर पर स्टिंग करने वाली बिंदु नाम की महिला भी मौजूद रही है। बीजेपी का दावा है कि स्टिंग करने वाली बिंदु आम आदमी पार्टी की ही नेता है। बीजेपी ने 2 अलग अलग स्टिंग वीडियो जारी किए हैं। एक वीडियो में पुनीत गोयल नाम के शख्स का जिक्र है, जिसे बीजेपी आप नेता गोपाल राय का करीबी बता रही है, जबकि दूसरे वीडियो में आर पठानिया का नाम है। संबित पात्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के बिजनेस मॉडल का अब पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोध की बात करती थी, पर आज पूरी पार्टी उगाही करने में लगी है। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने नकार दिया है। ये दोनों कह रहे हैं कि लगभग 110 सीट की बुकिंग हो गई है, रकम आ गई है, 110 सीट की बुकिंग हो गई है, आप जल्दी दीजिए। जो पार्टी यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। आप सुबह से शाम तक देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके नेताओं के भाषण होते हैं, उनके नेताओं के रोड शो होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाके कहे कि हमने 15 साल काम किए थे, इसलिए हमें वोट दे देना। बीजेपी ने अपने नए स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आम आदमी पार्टी को किन मसलों पर घेरा, आइए अब आपको बताते हैं। नंबर 1, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। नंबर 2, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने स्टिंग किया है। नंबर 3, रोहिणी वार्ड 54 से बिंदु को टिकट का वादा था। नंबर 4, बिंदु से टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए थे। नंबर 5, स्टिंग ऑपरेशन में 110 सीट की बुकिंग की बात हुई थी। नंबर 6, आम आदमी पार्टी में कलेक्शन के इलाके बटे हुए थे। नंबर 7, आप में टिकट बांटने का गैंग सक्रिय है। नंबर 8, पुनीत गोयल ने भी 80 लाख देने की बात कही है। नंबर 9, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश की कमेटी है। वहीं नंबर 10, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करती है कमेटी। फिर पठानिया जी कहते हैं ये 5 लोग जो हैं, ये दुर्गेश पाठक जी, ये गोपाल राय जी, ये अतिशी जी और सौरभ जी, वो 5वां नाम आदिल जी का लेते नहीं है, ये 4 नाम ही लेते हैं कि ये 5 लोग जो हैं, ये सर्वे सर्वा है, पैसा इन तक पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनका काम ही सुबह से शाम तक ये है, करते रहें। रोज मनोहर कहानियां सुबह उठते हैं, रात को इनके जो वो है ना कैंपेनर, पुराने स्टॉक मिल गया इनको मनोहर कहानियां हो कहीं से, वहीं से उठाते हैं, सुबह इनका कुछ कुछ करते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन जनता अब पूछ रही है, जनता पूछती है ठीक है स्टिंग, ठीक है स्टिंग पे जवाब आ जाएगा, क्या होगा, लेकिन ये बताओ कि कूड़ा कूड़ा क्यों है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्टिंग में जिसका नाम लिया उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि आपने बिना पैसे सबको टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने पुख्ता आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि पैसे के इस लेन देन में चेक की भी बात आती है, थैले और स्लिप की भी बात आती है,
टिकट के लिए बिंदु से कुल पेमेंट 80 लाख का जाना था। पहली इंस्टॉलमेंट 21 लाख की थी, दूसरी 40 लाख की और तीसरी 21 लाख रुपए की थी। उन्होंने कहा कि पठानिया ने भी वीडियो में लेन देन की बात को स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के इन सभी आरोपों को खारिज किया गया है। आनंद कुमार सिंह के साथ गणेश पाठक, भारत 24। देखिए, बीजेपी ने इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी जाति धर्म के वोटर्स को साधने का काम किया है। पार्टी ने पहली बार 4 पसमानदा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने नारे को और भी मजबूती देने की कोशिश की है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास। एमसीडी चुनाव में बीजेपी सभी को साधने में जुटी। बीजेपी ने 4 पसमानदा मुसलमानों को दिया टिकट। चुनावों में बीजेपी पर मुसलमानों को टिकट नहीं देने के आरोप लगते रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। चांदनी महल वार्ड से इरफान मलिक, कुरैश नगर से समीना रजा, चौहान बांगर से सबा गाजी, मुस्तफाबाद से शबनम मलिक। ये चारों पसमानदा मुस्लिम हैं। बीजेपी पिछले कुछ दिनों से अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत पसमानदा मुसलमानों पर फोकस कर रही है। कुछ महीने पहले हैदराबाद में हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं से कहा था कि पसमानदा मुसलमानों पर खास ध्यान दिया जाए। क्या एमसीडी चुनाव बीजेपी के पसमानदा एक्सपेरिमेंट का पहला टेस्ट होगा? इसका जवाब शायद हाँ में है, क्योंकि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के लिए पिछले काफी दिनों से एक्टिव है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी एजेंडे के साथ वो ना के बराबर अपने पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है। लेकिन इस बार दिल्ली एमसीडी में सीधे 4 पसमानदा मुसलमानों की टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर ही निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव तक का सफर पार्टी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने रोहताश नगर वार्ड से डीटीयू से एमएससी कर रही शिवानी पांचाल को उम्मीदवार बनाया है। शिवानी की उम्र महज 24 वर्ष है। उन्होंने कहा कि इलाके में चारों ओर गंदगी और टूटी सड़कों से लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वो इलाके में साफ सफाई के साथ ही निगम की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाना चाहती है।